तो सबसे पहले मैं इसकी प्रोफाइल आपको पढ़ के बता देता हूँ, इसका कवर लेटर बता देता हूँ। अगर किसी भी भाई को भाई मेरे से बात करनी है, ये इन चारों पे हमने वीडियो भी डाल रखा है, आप लोगों को पता होगा। सिर्फ मोंटी भाई के लिए। मोंटी भाई ने सिर्फ 5,000 रुपए फीस लेकर मेरा ये काम किया है। और इस बंदे की कोई भी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है भाई, शेनेगन का वीजा आ गया है। ये देख लो भाई, ग्रांट 11 तारीख को ये फाइल लगी थी भाई। नॉर्वे इन दिनों में ताबड़तोड़ वीजे दे रहा है। फ्रेश पासपोर्ट पे 3 ही दिन में मेरा वीजा लग के आ गया। उनका नॉर्मली चार्ज है। सो हे गाइस, ਮਾਰਦਾ ਏ ਠਾਠਾ ਗੱਭਰੂ ਜਵਾਨ ਦਾ ਤੂਤੀ ਬੋਲਦੀ ਏ ਜੱਗ ਤੇ ਜਮਾਨਾ ਜਾਣਦਾ ਸਟਰ ਰੁਤਬਾ ਹੀ ਦੇਖ ਵਹਿਰੀ ਸੀ ਨਾ ਸਾੜਦਾ ਬਾਬਾ ਬਿਨਾ ਹੀ ਤਲਾਵਾਂ ਜਾਂਦਾ ਗੁੱਡੀ ਚਾੜਦਾ ਜੁੱਸਾ ਮਾਰਦਾ ਏ ਠਾਠਾ ਗੱਭਰੂ ਜਵਾਨ ਦਾ ਤੂਤੀ ਬੋਲਦੀ ਏ ਜੱਗ ਤੇ ਜਮਾਨਾ ਜਾਣਦਾ ਸਾਡਾ ਰੁਤਬਾ ਹੀ ਦੇਖ ਵਹਿਰੀ ਸੀ ਨਾ ਸਾੜਦਾ ਬਾਬਾ ਬਿਨਾ ਹੀ ਤਲਾਵਾਂ ਜਾਂਦਾ ਗੁੱਡੀ ਚਾੜਦਾ ਤੂੰ ਨਾ ਜਾਣਦੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਜਾਲੀ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਲੱਗੀ ਕਾਰ ਦੀ ਸਾਰੇ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ सो है गाइज वेलकम बैक टू द चैनल। सो भाइयों यार, मेरे साथ भाई ये 2-3 महीने तो पूरा भाई गजब ही हो रहा है मेरे साथ। जिसमें भी भाई हम हाथ डाल रहे हैं वीज़ा आ रहा है, जिसमें भी हम हाथ डाल रहे हैं वीज़ा आ रहा है। भाई ये देखो, ये लड़का मात्र 21-22 साल का लड़का है, आप लोग देख लो, इसका वीज़ा आ गया है भाई, देख लो शेनेगन का। और मेरा भी भाई अब तक का ये पहला वीज़ा है जो इतनी कम उम्र में आया है। और इस बंदे की कोई भी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है भाई, शेनेगन का वीज़ा आ गया इसका, देख लो भाई। और मात्र हमने इससे 5,000 रुपये लिए थे। आप लोगों को अगर भरोसा नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे। और हाँ, एक अपना ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा आज फिर आ गया है। मैं आपको आज कल एक कमेंट आया था, एक इंस्टाग्राम पे लड़का बोल रहा था, कहता भाई आप यार ना जितने भी ऑस्ट्रेलिया के वीज़े आते हैं ऐसे स्टिकर दिखा दे और फोटो दिखा देते हो, आप अगर इतना ही दम रखते हो तो अकाउंट भी चेक कराया करो। तो मैंने कहा भाई चलो ठीक है। देखो भाई, अकाउंट में इसलिए चेक नहीं कराता क्योंकि यूट्यूब वीडियो उड़ा देता है, लेकिन कोई बात नहीं। आज अपना ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा आया है। देखो 2 रिजल्ट आए हैं आज, एक रिफ्यूज़ हो गया, एक वीज़ा आया है। तो मैं आज आपको मेरी स्क्रीन पे चेक कराऊंगा, ठीक है। लेकिन ये देखो भाई, पहले सबसे पहले ये लड़के का आप लोग वीडियो देखो। आप लोग सबसे पहले मैं इसका वीडियो चला रहा हूँ। मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूँ। मैं शेनेगन का वीज़ा अप्लाई करने की काफ़ी टाइम से कोशिश कर रहा था, बट मैंने काफ़ी एजेंटों से बात की, मेरा संतुष्टि नहीं मिली। आखिरी में मैंने यूट्यूब से मोंटी भैया से कांटेक्ट किया, उन्होंने मुझे ट्रस्ट दुआया और मेरा फ्रेश पासपोर्ट पे 3 ही दिन में मेरा वीज़ा लग के आ गया। उनका नॉर्मली चार्ज है। उनके सर्विस चार्ज भी 5,000 था और उनके कहने पर मैंने फ्रेश पासपोर्ट पर अपना 3 दिन में शेनेगन वीज़ा प्राप्त किया। मोंटी भैया ने मुझसे 5,000 लिए और एजेंट होता तो लाखों रुपये ले लेता। नमस्कार साथियों, मेरा नाम सन्नी है और मैं हरियाणा का रहने वाला हूँ। मैं अपना शेनेगन टूरिस्ट वीजे के लिए काफी एजेंटों के पास जा चुका था, लेकिन मेरा कहीं भी मन नहीं कर रहा था किसी एजेंट के पास अप्लाई करवाने के लिए, क्योंकि कोई मुझसे ज्यादा लाखों में पैसे मांग रहा था, कोई ज्यादा टाइम बता रहा था, कोई डॉक्यूमेंट्स फ्रॉड बता रहा था। लेकिन मैंने यूट्यूब से मोंटी भाई की वीडियो देखी और मोंटी भाई से मैंने बात की, तो मुझे कोई जेन्युइन पर्सन लगे, बहुत अच्छे लगे। उन्होंने मेरे को सारी डिटेल्स बताई, मेरे प्रॉपर मेरी फाइल की प्रिपरेशन की, उन्होंने नोटिस की मेरी फाइल, और उसके बाद उन्होंने मेरी डेट्स ली शेनेगन के लिए, मेरा नॉर्वे का वीज़े के अप्लाई के लिए। और आज मेरे 4 दिन में मेरे हाथ में नॉर्वे का शेनेगन का वीज़ा है, सिर्फ मोंटी भाई के लिए। मोंटी भाई ने सिर्फ 5,000 रुपये फीस लेकर मेरा ये काम किया है, और मैं मोंटी भाई का बहुत दिल से शुक्रिया करना चाहता हूँ कि भगवान आपको तरक्की दे और आप सभी भी मोंटी भाई पे ट्रस्ट कर सकते हैं और अपना वीज़ा लगवा सकते हैं। थैंक यू। सो गाइस, देखा आप लोगों ने, ये जो बंदा है इसकी प्रोफाइल क्या थी, हम लोग इसी वीडियो में मैं आपको मोटा मोटा बताऊंगा कि इनकी प्रोफाइल क्या थी, ठीक है। आपको याद है कुछ दिन पहले एक ही फैमिली के फ्रेश पासपोर्ट पे ये शेनेगन के 4 वीजे आए थे। आपको याद है कुछ दिन पहले, 1 हफ्ता पहले अपनों ने वीडियो बनाई थी। तो भाई इनकी वीडियो भी अवेलेबल है। ये सतीश जी की फैमिली थी, तो आप लोगों ने देखा होगा। उसके अलावा भाई ये नीदरलैंड का वीज़ा आया है, आप लोग देख लो। और उसके अलावा
ये नॉर्वे का वीज़ा आया फ्रेश पासपोर्ट पे। भाई नॉर्वे इन दिनों में ताबड़तोड़ वीज़े दे रहा है। जिसको भी भाई मेरे से कांटेक्ट करना है और मेरे से फाइल लगवानी है, आपको पता है मेरा कवर लेटर कितना ज़बरदस्त होता है और मेरा काम करने का तरीका भी आपको पता है, ठीक है भाई। क्योंकि मैं हर वीडियो में भाई बार बार बोलूँगा कि मेरा कवर लेटर ऐसा होता है, तो वो बेतुकी बातें हैं, ठीक है। तो आज हम लोग वीडियो लंबा नहीं करेंगे। सबसे पहले भाई बहुत सारे कमेंट आते हैं कि आपसे कांटेक्ट कैसे करना है, इंस्टाग्राम पे मैसेज आ रहे हैं कंटिन्यूसली, और मैं डेली वीडियो बना बना के थक गया हूँ कि मेरे से अगर बात करनी है तो पूरा वीडियो देख लिया करो। मेरे से बात करनी है, ये QR कोड है फ़ोन पे का और ये QR कोड है गूगल पे का। 200 रुपये मेरी बात करने की फ़ीस है, सिर्फ 200 रुपये। 200 रुपये मैंने फ़ीस इसलिए रखी है क्योंकि भाई मेरा टाइम बहुत कीमती है। क्योंकि भाई अगर मैं फ्री में बात करूंगा तो सारा दिन मेरा फ़ोन बजेगा। मैं भी चाहता हूं कि मेरे पास उतना ही कॉल आए जितनी कि मुझे चाहिए, ठीक है। मैं डेली बेस में 4 5 6 फाइलें ऐसे ही छोड़ देता हूं जो कि मुझे लगता है कि इन पे चांसेज नहीं है, ठीक है। एवरेज भाई मैं 40-50 भाइयों से बात करता हूं जो भी 200-200 रुपये डालते हैं। कल मैंने 37 लोगों ने 200-200 रुपये डाले। परसों 54 लोगों ने पैसे डाले थे संडे वाले दिन। उस दिन भाई अच्छा खासा रिकॉर्ड बन गया था। लेकिन एक दिन में 50 बंदों से बात थोड़ा करना मुश्किल हो जाता है मेरे लिए, क्योंकि आजकल बहुत सारी चीज़ें हैं समझानी पड़ती हैं। अगर आप लोगों का वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया है, अगर आप लोगों का किसी भी कंट्री से वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया है, आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, आपको कवर लेटर चाहिए, आइटनरी बनानी है, अपनी फाइल डिस्कस करनी है, आपका भाई बैठा है। इस QR कोड पे 200 रुपये डाल के ये जो स्क्रीन पे नंबर आ रहा है, ये नंबर पे आपने स्क्रीनशॉट भेज देना है। मैं दोबारा बता देता हूँ, अगर किसी ने मेरे से बात करनी है तो ये मेरा QR कोड है फ़ोन पे का और ये मेरा QR कोड है गूगल पे का। 200 रुपये मेरी बात करने की फ़ीस है। 200 रुपये डाल के आपने इस नंबर पे स्क्रीनशॉट भेज देना है, ठीक है भाई। तो भाई ये देख लो भाई, इसका भी फ्रेश पासपोर्ट पे वीज़ा आया है नॉर्वे का, और इन जनाब का नीदरलैंड का आया है। और ये 4 वीज़े भाई फ्रेश पासपोर्ट पे आए हैं। इसके तो मैंने वीडियो भी बना रखी है, इन चारों पे हमने वीडियो भी डाल रखा है। आप लोगों को पता होगा, ये मेरी स्क्रीन पे देख सकते हो, ये वो वीडियो है, आप लोग पूरा देख लेना, ठीक है भाई। और ये तो भाई आप लोग देखो 3 दिन में ये वीज़ा आया है। 10 फरवरी को इस बंदे की फाइल एम्बेसी में गई थी, 13 फरवरी को इस बंदे का वीज़ा लग के 14 फरवरी को इस बंदे को पासपोर्ट मिल गया। मैं खुद हैरान हूँ, 4 दिन के अंदर इसको पासपोर्ट मिल गया भाई, ठीक है भाई। इसके अलावा भाई मैं आपको बता देता हूँ, मैं आपको सबसे पहले अपनी स्क्रीन पे ले चलता हूँ जो ऑस्ट्रेलिया का हमारा वीज़ा आया है। मैं मेरी टीम को कहूँगा कि भाई चलो अकाउंट ओपन कर लो आप लोग, नहीं तो मैं अकाउंट भी आपके सामने ही ओपन करूँगा। तो मैं सबसे पहले आपको ये दिखा देता हूँ जो वीज़ा आया है, ठीक है। तो सबसे पहले इसको भी हम लोग ले आते हैं। तो ये पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये अपनी टीम है, 3 लड़के इधर काम करते हैं और 4 लोग दूसरे भाई अपने रूम में काम करते हैं। तो मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ फ़ोन को, यहाँ से बाहर निकाल लेते हैं हम लोग। तो भाई सबसे पहले भाई ये ट्राईपोड के अंदर ही है। तो भाई हम लोग स्क्रीन पे आ गए हैं। तो ये यहाँ पर ना ऑस्ट्रेलिया की वेबसाइट है, लेकिन ये ID पासवर्ड होता है, तो हम लोग यहाँ पर है थोड़ा हाइड कर लेते हैं। चलो भाई, ये ID पासवर्ड होता है, तो हम अकाउंट खोलने के लिए थोड़ा, अब आपके सामने भाई कोई हम लोग यहाँ पर कट का यूज़ नहीं करेंगे, नहीं तो फिर आप बोलोगे। तो पहले मैं आपको फाइल बता देता हूँ कितनी तारीख को लगी थी। सबसे पहले हम लोग आपको फाइल बता देते हैं। तो देखो भाई 11 फरवरी को ये फाइल लगी थी। 6 दिन से 7 दिन के अंदर अंदर वीज़ा आया है, आपको मैं दिखा देता हूँ। चलो भाई ये देख लो भाई, ग्रांट 11 तारीख को ये फाइल लगी थी, आप लोगों के सामने है। 18 तारीख को ये वीज़ा अप्रूव्ड हो गया है। तो वीज़ा भी डाउनलोड करके दिखा देते हैं हम लोग। करो भाई, करो वीज़ा डाउनलोड करो। ये आ गया भाई। पहले ऊपर नाम दिखा दो क्योंकि नीचे डिटेल होती है। राज रानी इनका नाम है। अब देख लो 18 फरवरी 2025 को ये वीज़ा ग्रांट हुआ है। और ऊपर करो भाई, धीरे धीरे करना, बस ये जो डिटेल होती है ये अपने को हाइड करनी है बेसिकली। तो आप लोग देख सकते हो भाई 3 साल का ये वीज़ा मिला है, 3 साल का, ठीक है भाई। चलिए भाई, तो भाई सो गाइस देखा आप लोगों ने, मैं कोई भी बात भाई हवा में नहीं करता हूँ। मैंने आपको पहले ही बोला था
कि मैं कोई भी बात हवा में नहीं करता हूँ, ठीक है। और अगर आप लोगों को कनाडा की जो पीपीआर रिक्वेस्टें आई हैं, अगर उनका भी वीडियो देखना है, सेम ऐसे स्क्रीन पे मेरी कनाडा की टोटल 5 लोगों की पीपीआर रिक्वेस्टें आई हैं 2 फरवरी से लेकर आज 18 फरवरी है। 2 फरवरी से 18 फरवरी के बीच में 5 लोगों की पीपीआर रिक्वेस्टें आई हैं। अगर आप लोगों को उन 5 की पीपीआर रिक्वेस्टें जो आई हैं, अगर आप लोग स्क्रीन पे देखना चाहते हो सबका रिजल्ट, तो भाई कमेंट कर देना। मैं कोई डरने वालों में से नहीं हूँ, मैं आपको सारा रिजल्ट स्क्रीन पे चेक कराऊंगा। देखो भाई, डेली डेली चेक कराना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसे वीडियो एडिटिंग करने में बहुत टाइम लगता है। पहले इधर जाओ और दूसरा यूट्यूब वीडियो भी हटा देता है, ठीक है भाई। तो हम बात कर लेते हैं इसकी प्रोफाइल क्या थी। इसका नाम सन्नी है, आपने वीडियो देख लिया होगा। तो सबसे पहले मैं इसकी प्रोफाइल आपको पढ़ के बता देता हूँ, इसका कवर लेटर बता देता हूँ। मोटा मोटी भाई इस लड़के की ना जॉब और बिजनेस दोनों ही थे, ठीक है। तो मैं आपको, हम लोग इसका कवर लेटर निकाल लेते हैं सबसे पहले। चलिए जी, तो भाई इस लड़के का मैं आपको बता देता हूँ। ये आ गया सन्नी कवर लेटर, ठीक है। तो भाई सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ ट्रैवल हिस्ट्री, कोई कंट्री की ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। और इसके पास भाई सबसे बड़ी बात यह है, इसके पास बिजनेस में बता देता हूँ, जॉब है, जॉब प्लस बिजनेस है इसका, ठीक है भाई। जॉब प्लस बिजनेस कैसे है मैं आपको बताता हूँ। जॉब में इनकी जो सैलरी है वो 45,000 रुपये इनकी सैलरी है। देखो भाई, मैं आपको एक बात बता देता हूँ, हालांकि देखो यहाँ पर तो बोलनी नहीं चाहिए, लेकिन आप लोग जरूरी नहीं है कि जॉब करते नहीं हो तो सैलरी डलवा सकते हो किसी से, क्योंकि ये केस भी ऐसा ही है। अब आपको समझ में आ गया, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपने जॉब करनी है। इस भाई की सैलरी 45,000 रुपये है। और इसके अलावा इसका जो बिजनेस है वो है देशवाल एंटरप्राइजेज। बिजनेस भी आप एमएसएमई रजिस्टर करा सकते हो, ठीक है भाई। और बिजनेस से जो भाई इसको ऑल ओवर जो पैसा जनरेट करते हैं ये भाई, ये करते हैं 1,26,113। अब आप देख लेना, टोटल जो इनकी जो इनकम बनती है सैलरी प्लस बिजनेस मिला के 6,98,000। आप लोगों को मैं यहाँ पर स्क्रीन पे इतना सा लगा देता हूँ, आप लोग देख सकते हो। मैं ये काट के लगा दूंगा, ये इनका बिजनेस है। इनके खाते में बैंक बैलेंस था भाई 2,37,884 रुपये इनके बैंक में बैलेंस था एक्सिस बैंक में। और इसके अलावा 6,71,000 रुपये स्टेट बैंक में था। तो भाई इनके 2 बैंक अकाउंट है, क्योंकि एक बिजनेस है एक जॉब है, तो 2 बैंक अकाउंट थे इनके। और बाकी भाई इनकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं थी। फैमिली में भाई इनके माय फादर हु वाज ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय, मेरे फादर गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, सैडली पास्ड अवे, मेरे फादर एक्सपायर हो गए हैं। माय मदर इज़ ए हाउस वाइफ एंड माय ब्रदर इज़ ए सेल्फ एम्प्लॉयड। तो ये 3 मेंबर हैं, आपने देख लिया। बाकी भाई कोई खास था नहीं। अब बात कर लेते हैं इन चारों की। ये चारों की प्रोफाइल कैसी थी भाई, मैं आपको पहले भी इन पे वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन फिर भी भाई मैं इन चारों की प्रोफाइल आपको थोड़ा डिस्कस करके बता देता हूँ। तो अब बात कर लेते हैं भाई इन चारों की। अब बात कर लेते हैं अब बात कर लेते हैं इन चारों की। हालांकि इन पे मैं वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन मैं फिर भी इनकी प्रोफाइल बता देता हूँ। कोई भी कंट्री से ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, उल्टा इनके 4 कंट्रियों से वीजे रिफ्यूज थे, 3 या 4 कंट्री से। इनके हस्बैंड का बिजनेस था भाई ट्रैक्टर का बिजनेस है, ट्रैक्टर के स्पेयर पार्ट का। इनकी वाइफ की जॉब थी। अब आपको मैं बता दूं, ये प्रोफाइल थोड़ी स्ट्रांग थी। इनकी जो आईटीआर थी वो टैक्स वाली थी, 8.5 लाख की इनकी आईटीआर थी, 70 से 80 हज़ार रुपये टैक्स दे रखा था, जीएसटी भी इन्होंने पे कर रखी थी, और 12 लाख रुपए अच्छा खासा बैलेंस था। इनकी वाइफ के खाते में 4.5 लाख रुपए बैलेंस था, और 2-3 एफडियाँ थी। इनकी देखो ट्रैवल हिस्ट्री अगर आपकी नहीं है, लेकिन फाइल तकड़ी होनी चाहिए। लेकिन यार इस लड़के की तो कुछ भी स्ट्रांग नहीं थी, कुछ भी नहीं था। हमें भरोसा ही नहीं था कि इसका वीज़ा आ जाएगा। और देखो भाई, नॉर्वे इन दिनों भाई ताबड़तोड़ वीज़े दे रहा है। मैं तो आपको कहता हूं आप लोग नॉर्वे में डालो। उसके बाद भाई ये सरदार जी का फ्रेश पासपोर्ट पे वीज़ा आया है, नॉर्वे ने फ्रेश पासपोर्ट पे वीज़ा दिया है। इनके पास एमएसएमई है, 5.5 लाख की इनकी सालाना आईटीआर है, यानी कि आईटीआर भी कोई ज़्यादा नहीं है। 24-25 की जो इनकी आईटीआर थी वो 5.5 लाख की थी।
भाई इनकी सिर्फ 4 पेजों की स्टेटमेंट थी, 4 ही पेज की स्टेटमेंट थी, और वो भी भाई सेविंग की स्टेटमेंट थी। कुछ भी फाइल कुछ भी नहीं था भाई, सही बताऊं तो। ये वीज़ा आ गया। उसके बाद भाई ये जो प्रोफाइल थी ये तकड़ी है। इनके पास भाई जीएसटी नंबर है, और तकरीबन इनकी जो टर्नओवर है वो 2 से 3 करोड़ की है, और तकरीबन इन्होंने 30 से 40 लाख रुपए जीएसटी, ये कोई मजाक नहीं कर रहा हूं मैं, 30 से 40 लाख रुपए जीएसटी तो इन्होंने सरकार को ही पे कर रखे है, यानी कि सरकार को ही पैसा दे दिया इन्होंने इतना। क्योंकि इनका भाई जो ये क्या बोलते हैं खनन उद्योग जो होता है ना, जैसे पत्थर तोड़ना, उसमें भाई इन्होंने इनके टेंडर लिए हुए हैं, तो ये ठेकेदारी का काम करते हैं। ठीक है भाई। तो भाई वीज़े तो अपने और भी आए हुए हैं, लेकिन मैं सोच रहा था कि आज के वीडियो में भाई ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाता है बार बार। अगर किसी भी भाई को भाई मेरे से बात करनी है, ये मेरा QR कोड है फ़ोनपे का, ये QR कोड है गूगल पे का, 200 रुपये मेरी बात करने की फ़ीस है। अगर आप इस QR कोड पे डाल दो, चाहे इस पे डाल दो, किसी पे भी 200 रुपये डाल के, ये स्क्रीन पे जो नंबर आ रहा है ये हमारे ही मेंबर का नंबर है, ये आपको मेरा नंबर देगा और एक टाइमिंग देगा। लेकिन थोड़ा सा ये टाइमिंग लेट देता है, लेकिन आपने घबराना नहीं है, ये लड़का आपको टाइमिंग जरूर देगा। आजकल मैं ये देख रहा हूँ बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि भाई इस लड़के को बिना पैसे डाले मैसेज कर रहे हैं कि मेरी बात करा दो। जब तक आप लोग 200 रुपये डालकर अपना स्क्रीनशॉट नहीं भेजोगे, ये लड़का आपसे बात नहीं करेगा। ये लड़का इस वक्त यूके में है, लेकिन हर 1 घंटे बाद ये व्हाट्सअप चेक करता रहता है और आपको सही टाइम आने पर मेरा नंबर देगा और एक टाइमिंग देगा। ठीक है भाई, 1 घंटे के अंदर अंदर आपको मेरा नंबर देगा और एक टाइमिंग देगा। इतनी सी मेरी रिक्वेस्ट है, आपने अपने टाइम पे कॉल करना है। ठीक है भाई, तो मिलेंगे आपको एक नई वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।